हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आज हम लोग इस टॉपिक में, इस वीडियो में उसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फॉलोइंग आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इस टॉपिक में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो है कॉस्ट इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉस्ट इफेक्ट रिलेशनशिप शुड बी स्टेबलाइज फॉर ईच टाइम ऑफ कॉस्ट. ईच टाइम ऑफ कॉस्ट शुड बी रिलेटेड टू इट्स कॉज एज minutely as possible, and the effect of the same on the various departments should be ascertained. A cost should be shared only by those units which pass through the department for which such cost has been incurred. देखिए, सबसे पहले बोला जा रहा है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। जो भी कॉस्ट होता है उसके साथ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, मतलब उसका कोई ना कोई कारण होता है और उसका कोई ना कोई असर होता है। ठीक है, कॉस्ट जब भी किसी भी तरीके का कॉस्ट इनकर्ड हुआ तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। मान लीजिए फर्म किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है, तो वो चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है, और पैसे जब वो खर्चा की तो कॉस्ट इनकर्ड हुआ। ठीक है, वो कॉज हो गया। अब उसका इफेक्ट क्या हुआ? उसका इफेक्ट हुआ कि उसको कोई नई चीज़ें बन के मिली। ठीक है, वो उसका इफेक्ट हो गया। तो बोला जा रहा है कि जब भी कंपनी कॉस्ट इनकर्ड करती है तो उसके पीछे हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब जो पर्सन, कोई ऐसा पर्सन होता है, मान लीजिए जो कॉस्ट इनकर्ड किया, तो उसको क्या करती है, वो डायरेक्ट उसको ट्रांसफ़र कर देती है, उसी यूनिट को, उसी डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर देती है कि आपके द्वारा इतना कॉस्ट इनकर्ड किया गया है और इस पैसे का आपने क्या किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। चार्ज ऑफ कॉस्ट ओनली आफ्टर इज इनकरेंस एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, देखिए, यूनिट कॉस्ट शुड इंक्लूड ओनली दोज कॉस्ट विच हैव बीन एक्चुअली इनकर्ड। यूनिट कॉस्ट जो हमारा होता है, केवल उसमें हम लोग उसी तरीके के कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं जो कि एक्चुअली में खर्चा किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आने वाले समय में जो कॉस्ट खर्चा होगा उसको भी इंक्लूड नहीं कर लेंगे हमारे यूनिट कॉस्ट में। यूनिट कॉस्ट में केवल वही कॉस्ट आते हैं जो कि एक्चुअली में इनकर्ड हुए हैं, एक्चुअली में खर्चे हुए हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, यूनिट कॉस्ट शुड नॉट बी चार्ज विथ सेलिंग कॉस्ट वाइल इट इज़ स्टिल इन फैक्ट्री। देखिए, यूनिट कॉस्ट में वो उसका चार्ज नहीं जोड़ा जाएगा विथ सेलिंग कॉस्ट वाइल इट इज़ स्टिल इन फैक्ट्री। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, वो बिका नहीं है, वो अभी तक फैक्ट्री में है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चा लगा होगा वो यूनिट कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा तब तक जब तक कि वो फैक्ट्री से बिक ना जाए। ठीक है, जब तक वो प्रोडक्ट उस फैक्ट्री में रहेगा, वहाँ से बिकेगा नहीं, तब तक यूनिट कॉस्ट में उसका खर्चा नहीं जोड़ा जाएगा। जब वो बिक जाएगा उसके बाद ही उसका खर्चा यूनिट कॉस्ट में जुड़ेगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो आपका पास्ट कॉस्ट शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फ्यूचर कॉस्ट। बोला जा रहा है, देखिए, पास्ट कॉस्ट विच कुड not be recovered in past should not be recovered from future cost as it will not affect the true result of the future period but will also distort other statement. देखिए, कोई ऐसा कॉस्ट होता है, कोई ऐसा खर्चा होता है जो कि पास्ट में किया गया हो लेकिन उसको रिकवर नहीं किया गया हो, तो कोई भी फर्म उसको फ्यूचर में आने वाले कॉस्ट के साथ रिकवर नहीं कर सकती है। अगर कंपनी क्या करेगी, अपने पहले के कॉस्ट को अपने आने वाले इनकम से रिकवर करेगी, तो वो कंपनी का जितना भी स्टेटमेंट है सब डिस्टर्ब हो जाएगा और सब गलत हो जाएगा। ओके, इसलिए कंपनी कभी भी अपने पास्ट कॉस्ट को अपने फ्यूचर कॉस्ट से रिकवर नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, फोर्थ है आपका जो प्रिंसिपल है वो है एक्सक्लूजन ऑफ एबनॉर्मल कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट्स। ऑल कॉस्ट इनकर्ड बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल रीजन लाइक थेफ्ट, नेग्लिजेंस should not be taken into consideration while computing the unit cost. If done so, it will distort the cost figure and mislead management, resulting in wrong decision. देखिए, मान लीजिए कभी कोई कॉस्ट हमारा इनकर्ड होता है लेकिन वो क्या होता है, गलत तरीके से इनकर्ड हो जाता है।
जैसे कि हमारी लापरवाही से हो गया, हमारा पैसा कहीं खो गया, हमारा पैसा कहीं चोरी हो गया, हमारा पैसा जल गया, कुछ भी हो गया, अगर इन सब कारणों की वजह से हमारा पैसा लॉस होता है तो उसको हम लोग यूनिट कॉस्ट में नहीं जोड़ सकते हैं। अगर फिर भी फर्म वैसे कॉस्ट को यूनिट कॉस्ट में जोड़ती है तो वो क्या करेगी, पूरे कॉस्ट इस फिगर को, स्टेटमेंट को डिस्टर्ब कर देगी, डिस्टॉर्ट कर देगी, गलत कर देगी, और मैनेजमेंट भी क्या कर जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी और गलत डिसीजन ले लेगी। ओके, इसलिए कभी भी जो रॉन्ग वे से पैसा नुकसान होता है उसको हम लोग यूनिट कॉस्ट में इनकर्ड नहीं करते, वो हमेशा एक्सक्लूडेड होता है यूनिट कॉस्ट से। ओके, नेक्स्ट जो आपका प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री शुड बी फॉलोड प्रीफेबरली द लेसन द चांसेस of any mistake or error. Cost ledger and cost control accounts as far as possible should be maintained on double entry principle. This will ensure the correctness of cost sheet and cost statement which are prepared for cost assessment and cost control. देखिए बोला जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री शुड बी फॉलोड प्रीफेबरली। हर कंपनी को डबल एंट्री सिस्टम अच्छे से फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मतलब हो सकता है कंपनी है, फर्म है, इंसान है, उनसे गलती होती है, हो सकता है वो रिकॉर्डिंग करने में गलतियां कर दे और एक ही कॉस्ट दो जगह मेंटेन हो जाए, दो जगह रिकॉर्ड हो जाए। तो वो गलती को मेंटेन करने के लिए, वो एरर को, वो गलती ना हो, इसी के लिए कॉस्ट लेजर और कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट बनाया जाता है, जिसके वजह से जो भी डबल एंट्री प्रिंसिपल्स होते हैं उसको, उस रूल को फॉलो किया जाता है। और देखा जाता है कि अगर कहीं भी एक ही कॉस्ट 2 बार लिखा गया है, रिकॉर्ड किया गया है, तो वो गलती क्या की जाए, वहाँ से हटा दी जाए और दोबारा फिर ऐसी कभी गलती ना हो। इसलिए हर फर्म को ध्यान रखना चाहिए कि वो डबल एंट्री के प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। ये ना हो कि वो क्या करे, एक ही कॉस्ट को बहुत जगह दिखा दे और सारे जगह उस कॉस्ट को इंक्लूड कर दे, जिसके वजह से उसका जो भी कॉस्ट अकाउंट का डेटा होगा वो सारा गलत हो जाएगा और मैनेजमेंट को भी गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर मैनेजमेंट को ही गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो डिसीजन भी सही कभी नहीं ले पाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स थे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।